भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं लग्नेश पर ग्रहों की दृष्टि। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर उसका लग्नेश अर्थात जातक का लग्नेश जो होता है वो प्रथम भाव में होता है, यहाँ जो भी राशि आएगी उस राशि का जो स्वामी होगा वही इस जातक या जातिका का लग्नेश कहलाएगा। कुंडली के अंदर एक चीज आप और समझिए कि अगर लग्नेश इस जातक या जातिका का बेस्ट है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो उस जातक को जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, और अगर आती है तो महीने 2 महीने के लिए उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई परेशानी नहीं होती। अब आपको ये देखना है कि यहाँ जो भी राशि बैठी है उसका स्वामी इस कुंडली का लग्नेश बन गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए, लगन के आसपास क्रू ग्रह कोई भी ना हो, यहां और यहां कोई क्रू ग्रह ना हो, शनि केतु इन दोनों भावों में अच्छे ग्रह हो, या फिर कोई क्रू ग्रह अगर यहां विराजमान भी है, जैसे केतु, राहु और शनि, ये तीन जो होते हैं इन्हें हम क्रू ग्रह मानते हैं। अगर ये यहां विराजमान है तो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अगर यहां विराजमान है तो कोई भी शुभ ग्रह इनको ना देखे तो भी ये चल सकते हैं। नंबर 2, समय जो होता है जन्म का समय, वो संधि काल का नहीं होना चाहिए। संधि काल का अर्थ है शाम का टाइम, सूर्य जब छिपता हो उस वक्त का जन्म होता है तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता। लगन का स्वामी, आपका लग्नेश का स्वामी शत्रु के घर में ना बैठा हो, अर्थात कल को मान लो आपकी लग्नेश जो है उसका स्वामी सूर्य है और वो अगर शनि की राशि में बैठा है तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा हो आपका लगन का स्वामी, प्लस सूर्य हो आपका लगन का स्वामी, या फिर शनि हो, ये तीनों अगर आपके लगन के स्वामी है, लग्नेश के स्वामी है, लेकिन है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो चौथे भाव में ना बैठे हो, 8वें भाव में ना बैठे हो और 12वें भाव में ना बैठे हो। लग्नेश जो होता है वो सूर्य, चंद्रमा और शनि अगर है आपकी कुंडली में तो वो है चौथे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में ना बैठा हो तो वो अच्छा माना जाता है। लग्नेश जो आपका है वो सूर्य के साथ कहीं भी कुंडली में ना बैठा हो, ये भी एक याद रखो आप। सूर्य के साथ अगर कोई भी ग्रह उसी भाव में विराजमान हो जाता है तो सूर्य के पास इतने पावर होते हैं, इतना तेज होता है सूर्य कि वो आपके लग्नेश को अस्त भी कर सकता है। हालांकि इसमें एक चीज और है, डिग्री का डिफरेंस अगर ज्यादा होता है, जैसे मानो सूर्य 2 डिग्री पे बैठा है और आपका लग्नेश 15 डिग्री पे बैठा है तो वो अस्त नहीं होता। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि सूर्य जिस भाव में बैठा है आपकी कुंडली में उसी में आपका लग्नेश अगर बैठ जाए तो उसे कमजोर लग्नेश मानते हैं। एक आप और समझिए कि अगर आपका लग्नेश चंद्रमा है, खाली आपका लग्नेश चंद्रमा है और वो अमावस्या का ना हो, काली अमावस्या जिसे हम बोलते,
डिग्री में कमजोर ना हो, यह भी एक आप याद रख सकते हो। क्योंकि लग्नेश जितना ताकतवर होगा, जीवन की गाड़ी उतनी ही तेज चलेगी। एक चीज आप और याद रखो, इस भाव का कोई भी स्वामी बनता है वह लग्नेश ना हो। वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई कि चंद्रमा यहां अगर चौथे भाव में आपके विराजमान है और आपका लग्नेश है, तो आपका लग्नेश कमजोर माना जाता है। और यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस भाव का और इन भावों का ग्रह जो स्वामी बनता है वो लगन ना हो, ये आप याद रख सकते हो। नंबर 3, ये जो 4 भाव है, 1 2 3 4, ये भाव खाली भी ना हो। इनमें कोई चारों में से कम 2 में या 1 में कोई भी ग्रह विराजमान हो। ऐसी कुंडली अगर आपकी है तो बहुत बेस्ट मानी जाती है। कि लगन देखने के बाद तीसरा भाव जो होता है, जिसे हम पराक्रम भाव बोलते हैं। पराक्रम का अर्थ यह है, यहां कोई भी ग्रह अगर विराजमान है, क्रू ग्रह भी अगर विराजमान यहां है, तो वो बहुत बेस्ट माना जाता है। लेकिन उसको कोई दूसरा ग्रह, शुभ ग्रह उसको ना देखे। लेकिन उसके साथ एक चीज आपको याद और रखनी है, बुध इस भाव का स्वामी, यहां बुध विराजमान होगा तो वह कमजोर होगा। और चंद्रमा अगर आपका यहां विराजमान है तो यह भी हम कमजोर मानते हैं। क्योंकि बुध और चंद्रमा जो होते हैं, वो इसका स्वामी जो है या जातकधारी जो है उसको कमजोर बना देते हैं। पराक्रम के भाव में बुध और चंद्रमा ना हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर यहां मंगल अग्नि तत्व ग्रह कोई भी हो, जैसे मंगल यहां अगर हो, वो बेस्ट माना जाएगा। सूर्य अगर यहां हो, वो भी बेस्ट माना जाएगा। मंगल यहां हो ओके है, सूर्य यहां हो बहुत बेस्ट माना जाता है। सूर्य और मंगल आपके पराक्रम में तीसरे भाव में है तो वो अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि मंगल और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण इस जातक को वो ताकतवर बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। उसका जोश जिसे हम बोलते हैं वो जब ही आता है जब अच्छा ग्रह हो, अग्नि तत्व ग्रह जिसे हम बोलते हैं गर्मी। तो इन दोनों ग्रहों में अच्छी गर्मी होने के कारण, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व ग्रह है, इसीलिए इन दोनों में अगर आपके पराक्रम में मंगल और सूर्य है तो वो बेस्ट माने जाएंगे। लेकिन बुध अगर यहां है और चंद्रमा यहां है तो वो अच्छे नहीं माने जाते। ये भी आप याद रख सकते हो। अपनी कुंडली आप खुद घर बैठकर देख सकते हो। इसीलिए तीसरे घर पे कोई भी शुभता हमें देखनी चाहिए। इसके बाद आ जाओ यहां, ये ग्रह देखने के बाद कोई जरूरत नहीं है कोई चीज देखने की। सप्तम भाव, सप्तम भाव होता है अर्धांगिनी का, पत्नी का। यहां क्या होगा, यहां ये भाव को भी देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि समाधान इसी से होता है। शादी होगी, आपका परिवार फैलेगा, वो इसी भाव से उसका फल। या आप ये समझ सकते हो, यहां जो ग्रह होगा वही आपका अर्धांगिनी पत्नी का स्वामी माना जाएगा, या पत्नी उसी स्वभाव की आएगी जिस स्वभाव में यह है यहां जो ग्रह बैठा है। यहां मंगल ग्रह, मंगल यहां क्या होता है, शुभ नहीं माना जाता। यहां मंगल शुभ माना जाता है तीसरे भाव में पराक्रम, क्योंकि यहां जोश की आवश्यकता है। लेकिन यहां जोश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां मंगल होगा वो अशुभ माना जाता है। मंगल, शनि और बुध, शनि प्लस बुध, ये तीनों ग्रह यहां सप्तम भाव में
नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मंगल जो है वो बहुत पावरफुल होता है, हर चीज को नष्ट करने की ताकत इसमें होती है। इसीलिए यहाँ पत्नी को ये नुकसान दे सकता है, पत्नी का स्वभाव में चेंजिंग आ सकती है। शनि का यही है और बुध का ही है। शनि अगर यहाँ होगा तो इसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए मंगल, शनि और बुध तीनों ग्रह यहाँ नहीं होने चाहिए, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ क्या होगा? नंबर 2, इसी भाव का स्वामी होता है शुक्रदेव। शुक्र इसी भाव का स्वामी होता है। कालपुरुष कुंडली में 7 नंबर यही आता है। वैसे भी क्या होता है, अगर लड़की है तो इस भाव का स्वामी गुरु माना जाता है, शादी का योग गुरु बनाता है। अगर लड़का है तो इस भाव का शुक्र स्वामी होता है और शुक्र ही अच्छा होना जरूरी है। वैसे शादी के लिए शुक्र और गुरु दोनों अच्छे हों जब भी अच्छे परिवार में अच्छी पत्नी मिलती है, ये आप याद रख सकते हो। इसीलिए शुक्र भी यहाँ, एक चीज और आप याद रखो, आपका शुक्र कहीं भी विराजमान है लेकिन वो कुरु ग्रहों के साथ ना हो, यह भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज आप और याद रखिए, ये तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल में, लेकिन एक चीज आप और याद रखिए, कल को शनि अपनी राशि में यहां विराजमान है, अपनी राशि में है शनि। मंगल, जो मैंने आपको यह बताया है कि यह यहां अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर शनि यहां पर उच्च राशि में बैठा है सप्तम भाव में, तो अपना अच्छा फल ही वो इस जातक को प्रदान करेगा। यही मंगल की है। मंगल अपनी राशि का या उच्च राशि का बनकर इस भाव में विराजमान है। जो राशि यहाँ आती है वहां अगर मंगल उच्च का होता है तो बेस्ट है, फिर वो नुकसान नहीं करेगा। वही शनि की है, वही बुध की है, तीनों ग्रहों की। एक चीज आप और याद रखिए कि ये अपनी राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में यहां विराजमान है सप्तम भाव में, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत फिर आपको नहीं आएगी। ये मैंने आपको बताया कि लग्नेश आप देख सकते हो अपना, और ये पता कर सकते हो कि कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो वो आपका लग्नेश उसका समाधान अगर ताकतवर होगा तो करेगा। मैं आपको अगले हफ्ते से सभी दशाओं का, दशा जो होती है, सूर्य की दशा, मंगल की दशा, महादशा जिसे हम बोलते हैं, आप अपनी दशा से अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो आती है वो दशाओं में लगेगा 15-20 दिन, क्योंकि कम से कम 10 वीडियो बनेंगे जब वो दशा का फलादेश आप तक पहुंच पाएगा। हर संडे को फ्री सेवा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम।